दोस्तों, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे स्टेट का मुखिया यानी कि सीएम हो, या देश का मुखिया यानी कि पीएम हो, इन तीनों का इक्वल रोल होता है, बल्कि इन तीनों का सेम ही सिस्टम होता है। ये तीनों चाहे तो घर, स्टेट और देश को टॉप तक ले जा सकते हैं, और यही तीनों घर, स्टेट और देश का बंटाधार करते हैं, बल्कि लुटिया डुबा रहे हैं। कैसे? प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप पहले पूरे फैक्ट को समझें, किसी पार्टी विशेष की तरफ ना जाएं। उसके बाद पूरा समझने के बाद जो आपको लगता है अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में रखें। देखिए, कमियां, गलतियां कहीं भी हो सकती है, चाहे वो घर के मुखिया में हो, चाहे स्टेट के मुखिया में हो, चाहे देश के मुखिया में हो। लेकिन हम छोटे सीरियल से समझते हैं, घर के मुखिया से घर में कुछ सदस्य हैं, इसी तरह से स्टेट में कुछ लोग होते हैं, इसी तरह से देश में कुछ लोग होते हैं। अब घर में अगर घर का मुखिया सिर्फ अपनी चलाता हो, किसी की ना सुनता हो, मान लीजिए घर का मुखिया कोई काम कर रहा है और किसी एक सदस्य ने कहा कि मुखिया से कि ये काम सही नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए, इसे ऐसे बदल के करना चाहिए, लेकिन घर के मुखिया ने सुना ही नहीं। इसी तरह से स्टेट के मुखिया ने भी सुना नहीं, और देश का मुखिया भी अपनी चलाने लग जाए। एक दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर मान लीजिए घर के मुखिया से कोई गलती हो जाती है, या देश के मुखिया से कोई गलती हो जाती है, स्टेट के मुखिया से गलती हो जाती है, और कुछ लोग या घर के लोग या स्टेट के लोग या देश के लोग अगर इन लोगों को टारगेट करके कुछ कहते हैं कि भैया आपने कुछ गलत किया है, और ये लोग माने ही ना, तो ये मान के चलिए कि देश का बंटाधार, स्टेट का बंटाधार और घर परिवार का बंटाधार होना फिक्स है। ऐसा ही तो कुछ चल रहा है। अब मान लीजिए हमारे पीएम साहब हैं, अगर वो कोई ऐसा काम कर लिया उन्होंने जो सही नहीं था, चलिए मान लो सही भी था, लेकिन अगर घर के मेंबर को, स्टेट के मेंबर को या देश के लोगों को लगा कि वो ठीक नहीं है, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अगर ओपिनियन रख रहे हैं और घर का मुखिया हो, स्टेट का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, वो सुनने को राजी ना हो। अब ऐसा ही तो कुछ सभी पीछे दिनों में हुआ ना, हमारे करण सांगवान जी के साथ, जो अनअकैडमिक के टीचर थे। अब उन्होंने ये कह दिया कि भैया घर जो अगली बार आप वोट दें तो किसी पढ़े लिखे को वोट दें। अब इसमें गलत क्या था? पढ़े लिखे को वोट देना और पढ़े लिखे इंसान, नेता, पार्टी को सपोर्ट करना, ताकि पढ़ा लिखा अगर घर का मुखिया हो तो घर तरक्की करेगा, पढ़ा लिखा अगर सीएम हो स्टेट का तो वो स्टेट तरक्की करेगा, और पढ़ा लिखा अगर देश का पीएम हो तो कोई भी वो देश तरक्की करेगा। कोई भी पढ़ा लिखा हो वो तरक्की करेगा ही करेगा। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें गलत क्या था, ये गलत क्यों लग गया, और इसका इतना ज़्यादा असर पड़ गया कि बेचारे टीचर को, जिन्होंने सही फैक्ट रखा था, उनका ही पूरा मतलब सिस्टम से हटा दिया, उन्होंने नौकरी से हटा दिया। बाकी अब आपको क्या लगता है, घर का मुखिया, स्टेट का मुखिया और देश का मुखिया, कहाँ क्या चीज़ कमी हो रही है, कहाँ क्या चीज़ सुधरने की ज़रूरत है? आप भी घर के मुखिया होंगे, आप भी घर के सदस्य होंगे या स्टेट के सदस्य होंगे, देश के लिए एक सदस्य का काम कर रहे होंगे, तो आप क्या चाहते हैं? घर के मुखिया को क्या सजेशन देना चाहेंगे, स्टेट के मुखिया को क्या सजेशन देना चाहेंगे, और देश के मुखिया को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि घर, स्टेट और देश के लिए पॉजिटिव होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। बाकी वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयरिंग ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह से थिंक हट के वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको नई अपडेट और नई वीडियो, नया कुछ सोचने समझने को हमारे साथ मिलेगा। जय हिंद।